अमेरिका भी ईरान के खिलाफ इजरायली जंग में कूद पड़ा। अमेरिका का ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमला। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने फर्दू जोहरी साइट पर बंकर बस्टर बमों का एक पूरा पेलोड कराया। 30 टन बारूद से फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस आ गए। अमेरिकी आबदोजों से 400 मील दूर से दागे गए 30 टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान में जोहरी मुकामात इस्फहान और नतंज को निशाना बनाया। अमेरिका अपनी जाहिरियत के नताइज का खुद जिम्मेदार है। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ अपनी कौम को भी धोखा दिया। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए, अमेरिका ने सिफारतकारी से इनकार किया है। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है और इसने ही आलमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। IAEA से भी फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा करते हैं। दुनिया के लिए ईरान का जोहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हो चुकी। फर्दो, नतंज और इस्फहान की तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, अगर ईरान ने अमन कायम ना किया तो मजीद हमले होंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने टीम के तौर पर काम किया और इसराइल को लाहिक खतरे को ख़त्म किया। अमेरिकी पायलट्स ने ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया ने कई दहाइयों में नहीं देखा। अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया था। ईरानी हुकाम का कहना है कि निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी दावे की तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फर्दू, नतंज और इस्फहान में ताबकारी असरात में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। तीनों जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। IAEA ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश। 90 से ज़ायद इसराइली जख्मी। ईरान की जानिब से पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए। थर्ड जनरेशन खैबर मिसाइल फिजा में बदल कर चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हदफ पर पहले गिरे, सायरन बाद में बचे। हिफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रैटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करना बाकी है। अमेरिका का ईरान पर हमला। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। कशीदगी के संगीन इलाकाई और आलमी असरात हो सकते हैं। बहरान का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता होने का भी इम्कान है। ओमान के ईरान पर अमरीकी जाहिरियत की मजम्मत। सऊदी अरब और कतर का अमरीकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी खुदमुख्तारी की खिलाफवर्जी नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी ईरान में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा करे। कतरी हुकाम का कहना है, ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। हमले के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। इधर बहरीन का ईरान के अमरीकी तंसीबात पर मुमकिना जवाबी हमलों के पेश नज़र अहम इक़दाम। 70% सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत। कांग्रेस की
इजाजत के बगैर ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़ेह मवाक़से का केस बनता है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमेरिकी सदर को कांग्रेस इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार न था। सदर ट्रंप ने अमेरिकी आइन की पामाली की है। शॉन कास्टन का कहना है कि किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। बरतानिया ने अमेरिका के ईरान पर हमले की हमायत कर दी। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमेरिका ने इस खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौजूदा बहरान का सफारती हल निकालना होगा। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। बरतानी वज़ीर तजारत ने कहा, ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमें इत्तला थी। फौजी असासों को खत्ते में मुंतकिल कर दिया है। मशरिक़ वस्ती में बरतानिया, अमेरिका और नेटो के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को फिरोग दे रहा है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। ईरानी हमलों के बाद इसराइली एयरलाइंस ने परवाजें मुअत्तल कर दी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद एयरलाइंस मशरिक़ वस्ती के सफर से गुरेज कर रही हैं। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जौहरियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इसराइली जौहरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान और इसराइल जंग का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DG ISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, नस्ली या लसानी नफरत जहालत की अलामत है। इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का इख्तियार है। खुजदार में हुकूमत के अहम कबायली रहनुमा का काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। ज़राए के मुताबिक हमले में मीर अताउर रहमान मेंगल जाँ बहक हो गए। बेटा और 4 साथी जख्मी। पंजाब में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में बारिश और आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शहर में काले बादलों का राज। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, ढंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसे। कल भी बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्दालूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। उधर लाहौर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरी परेशान।